गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आस्तिक दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने पूरा क्या देखा है? भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक दर्शन का थोड़ा सा एक रिव्यू ओवरव्यू लिया था। आज हम पूरा आस्तिक दर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आस्तिक दर्शन में हम धीरे धीरे स्टार्ट करके सांख्य दर्शन पे जाएंगे और सांख्य दर्शन का परिचय लेंगे, ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आस्तिक दर्शन हम बोलते रहते हैं, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये आस्तिक जो वर्ड इस्तेमाल होता है, शब्द, ये आस्तिक का मतलब क्या है, ठीक। कई लोगों को लगेगा कि आस्तिक का मतलब ये है कि जो ईश्वर को मानने वाला है वो आस्तिक है, ठीक। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की, ठीक है। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ये मानना कि आस्तिक होने का मतलब ये है कि ईश्वर को मानना, ठीक। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए आज। देखिए, हो सकता है कोई लोग जो है ईश्वर को न माने फिर भी वो आस्तिक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कैसे। स्टार्टिंग का याद करिए, मैंने क्या बोला था कि आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की प्रामाणिकता, अथॉरिटी को माने, और नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानता। मैंने यही बोला था, ठीक। तो अब मान लीजिए कि कोई ऐसा दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों की अथॉरिटी को मानता है, तो क्या वो आस्तिक दर्शन नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो गलतफहमी क्या लोगों को रहती है कि आस्तिक शब्द का मतलब क्या है कि सिर्फ ईश्वर को मानने वाला, और सिर्फ ईश्वर को मानने वाला ही आस्तिक होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक। जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों की अथॉरिटी को भी मानता है, वेदों की अथॉरिटी को मानता है, वो भी आस्तिक है, ठीक है। वो आस्तिक दर्शन में आ जाएगा, वो आस्तिक होगा। ये ध्यान, क्लियर कट अंतर याद रखिएगा आप। आज आज से जब भी कोई बोले कि मैं आस्तिक हूँ लेकिन भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि वो वेदों की अथॉरिटी को जरूर मानता होगा। अगर दोनों में से किसी को नहीं मानता है तो फिर वो है ही नहीं, ठीक। वो है ही नहीं, वो आस्तिक है ही नहीं। तो आस्तिक होने का क्या मतलब है कि भगवान के ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों की अथॉरिटी को मानता है, ठीक। तो वो ईश्वर है, सॉरी, वो आस्तिक है। समझ में आ गया? तो भारतीय दर्शन में आस्तिक का क्या मतलब है? जो वेदों की अथॉरिटी यानी उसकी प्रामाणिकता को मानेगा, वो आस्तिक है। कंफ्यूजन दूर। और आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि ऐसा कोई दर्शन होगा जो वेदों की अथॉरिटी माने लेकिन भगवान को न माने, तो वो है सांख्य दर्शन, ठीक। सांख्य दर्शन क्या है? ईश्वर को नहीं मानता लेकिन लेकिन वेदों की अथॉरिटी को मानता है, ठीक। और सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन, ठीक, सर दर्शन का हिस्सा है, ठीक। उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं ऐसा क्यों है, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों की अथॉरिटी को मानता है, ठीक है। देखिए, सांख्य दर्शन कहता क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कोई बताएगा? नहीं बताएगा, टाइप करके बताइएगा कमेंट में। कपिल। कपिल थे, ठीक। इस दर्शन का कोर आइडिया क्या है? सांख्य दर्शन का कोर आइडिया क्या है? अब देखिए, मैंने ये बोला कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों को अथॉरिटी मानता है, तो मैं किस सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ? दो तरीके के सांख्य दर्शन हुए थे। एकदम एक जो एकदम फाउंडिंग हुआ था, जब एकदम स्टार्टिंग वाले जो क्लासिक फॉर्म जिसको बोला जाता है ना, जो एकदम स्टार्टिंग में सांख्य दर्शन स्टार्ट हुआ था, वो नहीं मानता। लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे समय बदलता गया तो कुछ लोग उसमें ईश्वर को मानने लगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एकदम क्लासिक फॉर्म की, ठीक है, जो रॉ एकदम नया नए तरीके से स्टार्ट हुआ था, वो ईश्वर की अथॉरिटी को नहीं मानता लेकिन वेदों की अथॉरिटी को मानता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, ठीक। तो सांख्य दर्शन का कोर आइडिया क्या है? सांख्य दर्शन का कोर आइडिया ये है कि दुनिया जो है दो मूल तत्वों से बनी हुई है, दो मूल तत्वों से, ठीक है। दो मूल तत्व कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। वो बताते हैं पुरुष और प्रकृति से दुनिया बनी है। पुरुष का मतलब क्या? चेतना, आत्मा। और प्रकृति का मतलब क्या है? भौतिक जगत, ये अपना फिजिकल वर्ल्ड, ठीक। तो पुरुष मतलब चेतना, आत्मा, और प्रकृति मतलब भौतिक जगत। इन दोनों के इंटरेक्शन से, पुरुष और प्रकृति के इंटरेक्शन से संसार चलता है, ये पूरा संसार चलता है, ये सांख्य दर्शन बोलता है, ठीक। अब सवाल ये है कि इसमें ईश्वर कहाँ है? आप लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन इसका जवाब देता है, सीधे सीधे बता देगा कि ईश्वर की जरूरत नहीं है। जैसे पुरुष और प्रकृति के बीच में ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर की जरूरत नहीं है। सांख्य दर्शन बोलेगा कि ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है कि संसार को समझाने के लिए, सृष्टि की व्याख्या करने के लिए और मोक्ष पाने के लिए ईश्वर को शामिल करना जरूरी नहीं है,
ये सांख्य दर्शन बोलता है। ठीक, लोग बोलेंगे ना कि तो संसार को कैसे समझाए, सृष्टि की व्याख्या कैसे करे, मोक्ष कैसे मिलेगा, वो कहता है, सांख्य दर्शन बोलेगा कि ईश्वर को लाने की जरूरत नहीं है, पुरुष पुरुष और प्रकृति काफी है। ठीक, अब सवाल ये है कि ईश्वर को क्यों नहीं मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को क्यों नहीं मानता है। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है कि ये कहते हैं सांख्य दर्शन वाले कि प्रकृति खुद ही पर्याप्त है, प्रकृति मोर देन इनफ है। ठीक, इस संसार की रचना के लिए प्रकृति काफी है, अलग से गॉड ईश्वर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल आता है आम लोगों का कि दुख का सवाल, यानी अगर ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में दुख क्यों है, ऐसा आता है ना सवाल, बोलते हैं कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में दुख क्यों होता है। समझ में आया। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है इस पे कि जो दुख आता है वो प्रकृति और पुरुष के गलत पहचान से आता है, प्रकृति और पुरुष के गलत पहचान से। ठीक, तो अब सवाल ये है कि गलत पहचान क्या है, पुरुष और प्रकृति का गलत पहचान क्या है। ये जवाब देते हैं अज्ञान, पुरुष और प्रकृति के अज्ञान से आता है दुख, जान नहीं पाते समझ नहीं पाते तो उससे आता है दुख। समझ में आया। इसको ईश्वर की इच्छा नहीं मानते वो, कि पुरुष और प्रकृति के अज्ञान से दुख आ रहा है तो ये मत बोलिए कि किसी ईश्वर की इच्छा से दुख आ रहा है। ठीक है, ये केवल और केवल पुरुष और प्रकृति के गलत पहचान का कारण है दुख। देखिए, अब जो है ये सांख्य दर्शन क्या बोलता है, प्रमाण पे बात करते हैं, है ना। ठीक है, ये एविडेंस वगैरह पे बात करते हैं। ये सांख्य दर्शन को बहुत ही लॉजिकल दर्शन बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल दर्शन। क्या कहता है सांख्य दर्शन, एविडेंस के आधार पे, मतलब एविडेंस के बारे में क्या बोलता है, कहता है कि प्रत्यक्ष और तर्क से प्रमाण नहीं, अगर प्रत्यक्ष और तर्क से प्रमाण नहीं मिल रहा है तो उसे मानने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी चीज को मानना है तो प्रत्यक्ष और तर्क से मानना है, तर्क करना है, लॉजिक लगाना है। और अब प्रत्यक्ष, अभी इसके बारे में बताया जाएगा, ये प्रत्यक्ष से प्रमाण, तर्क के बारे में प्रमाण, जब सांख्य दर्शन स्टार्ट होगा ना तो पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। बस इतना याद रखिए कि सांख्य दर्शन जो है बहुत ही लॉजिकल दर्शन है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आस्तिक का मतलब भूलिएगा मत, आस्तिक शब्द का मतलब हम समझा रहे थे। मैंने क्या कहा कि आस्तिक वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, ईश्वर को न माने तो भी वो आस्तिक रहेगा। ठीक, अब इसमें ईश्वर को न मानने वाला लेकिन वेदों की प्रामाणिकता मानने वाला कौन है, तो सांख्य दर्शन। तो सांख्य के बारे में मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वो प्रकृति और पुरुष और प्रकृति को मानता है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के इंटरेक्शन से ये संसार बना, ये संसार चल रहा है। ठीक, फिर भी आस्तिक क्यों है, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, ये वेदों की अथॉरिटी को मानता है, इसलिए ये आस्तिक दर्शन है। और नास्तिक क्या है, जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानेगा। समझ में आ गया। एक एग्जांपल मिल गया आपको कि कौन आस्तिक होगा और कौन नास्तिक होगा। अब आपके आसपास के बीच में बोले आस्तिक नास्तिक, जब आपको बोला जाए ना, कोई किसी को बोले तो उसे पूछना आप कि आस्तिक का मतलब समझते हो, अगर समझते हो तो बताओ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेदों की अथॉरिटी, सांख्य जो है वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो आस्तिक है, भले वो ईश्वर को जरूरी न माने। ठीक, अब एक और कंफ्यूजन जो मैं स्टार्टिंग में बताया था उसको दूर कर लीजिए। मैंने क्या बोला था, क्लासिक सांख्य, क्लासिक सांख्य दर्शन। ठीक है, क्लासिक सांख्य दर्शन जो है वेदों की अथॉरिटी को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन उसके बाद लेटर टेक्स्ट, उसके बाद जो सांख्य दर्शन आए, ठीक, उनके अंदर मतलब चेंजेस होने लगे सांख्य दर्शन में। तो कुछ जगह जो है ईश्वर को एक्सेप्ट किया कर लिया गया, समझ में आया? कुछ जगह ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो ओरिजिनल था सांख्य, स्टार्टिंग का क्लासिक सांख्य, वो ईश्वर निरपेक्ष था। ठीक, नॉन थिस्टिक था, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। हो सकता है सांख्य दर्शन वो बोले तो सबको ही मान लिया जाए कि हो सकता है सभी थे एकदम, लेकिन सांख्य दर्शन का जो क्लासिक सांख्य दर्शन था, ओरिजिनल फॉर्म, वो ईश्वर को अथॉरिटी नहीं मानता था, वो केवल वेदों की अथॉरिटी मानता था। और उसके बाद जो सब आए, वो कुछ जगह एक्सेप्ट किया गया ईश्वर को और हर जगह नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए, सोचिए कि ये जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है एक मशीन है, एग्जाम्पल के लिए मानिए। ठीक है, तो सांख्य क्या बोलेगा कि ये मशीन यानी ये यूनिवर्स अपने रूल से चलती है। अपने रूल का क्या मतलब है, प्रकृति से चलती है, ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटर क्या है, गॉड, गॉड की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, सांख्य दर्शन का दर्शन है ये,
सांख्य दर्शन का ये दर्शन है कि किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, यानी यूनिवर्स को चलाने के लिए प्रकृति काफी है, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन और जो अन्य दर्शन है, जैसे मान लीजिए पतंजलि हो गया, योग दर्शन, योग वगैरह दर्शन हो गए, योग दर्शन हो गए, इसमें जो है ऑपरेटर को हेल्पफुल माना जाता है। ऑपरेटर कौन? ईश्वर को हेल्पफुल माना जाता है। समझ में आया? तो भारतीय दर्शन जो है बहुत ही मेच्योर है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आस्तिक का मतलब जो है ना कि भगवान को मानो, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है। आस्तिक होने का मतलब ये है कि भगवान को मानो, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है या कठोर नियम नहीं है। आप वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं, मोर देन इनफ। आप ईश्वर को मानो ना मानो, फिर भी आप आस्तिक रहोगे। ठीक है, समझ में आया होगा। और आपको आस्तिक दर्शन का मतलब, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे। आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। ये लाइन लिखी हुई है, तो आपके मन में ये आना चाहिए सबसे पहले कि सनातन का मतलब क्या होता है। हमने अभी क्या देखा? आस्तिक का मतलब देखा। ठीक, जो वैदिक अथॉरिटी को माने लेकिन ईश्वर को न भी माने तो भी वो आस्तिक है। ठीक, अब लिखा है कि आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। अब जब आस्तिक दर्शन बोला जा रहा है तो दिमाग में 6 दर्शन लाइएगा, जो स्टार्टिंग में बताया था 6 दर्शन, वो है आस्तिक दर्शन। ठीक, तो सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। तो सनातन का क्या मतलब होता है, आज आपको सनातन का मतलब समझ में आएगा कि सनातन क्या होता है। फिर उसके बाद वैदिक परंपरा बताया जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद पूरा लाइन बताया जाएगा कि सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है, इसका मतलब क्या है। एक एक मतलब जब ढंग से समझेंगे तब जाके ये इंडियन फिलोसफी समझ में आएगी। समझना ही तो मेन है। देखिए, सनातन का क्या मतलब है। सनातन का मतलब ये है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, यानी इटरनल, शाश्वत। ये वर्ड बोलते हैं ना, शाश्वत है, इटरनल है। तो हम क्या बोल रहे होते हैं? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसका ना कोई शुरुआत है, ना शुरुआत हुआ है, ना कोई अंत है, ना किस जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वो क्या है? सनातन है। जैसे समय, पहले एक बी आर चोपड़ा का वो आता था, रामायण और महाभारत, इसमें वो कहता था कि मैं समय हूँ। ठीक, तो क्या है? समय के साथ चलता है और कभी खत्म नहीं होता है। समझ में? समय क्या है? इटरनल है, शाश्वत है, न कभी उसका शुरुआत हुआ ना कभी अंत है, वो हमेशा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जिसका कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है, तो इसका मतलब जो समय के साथ चलता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए। एग्जाम्पल क्या? प्रकृति। प्रकृति को केवल पृथ्वी पे जो पेड़ पौधा दिखता है बस उतना नहीं मानना है। प्रकृति मतलब जो कुछ भी पृथ्वी पे है, पृथ्वी के बाहर है, सब कुछ इन यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स जहाँ भी है। ठीक, सभी प्रकृति है, यानी प्रकृति। पहला एग्जाम्पल, प्रकृति क्या है? इटरनल है। ये चीजें क्या है? हमेशा से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, हम रहे चाहे ना रहे। ठीक, और आने वाली पीढ़ियों में भी बहुत सारे रहे चाहे ना रहे, वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, देखिए, सूरज का उगना और डूबना, दिन रात का चक्र, ऋतुएं, गर्मी सर्दी बारिश, ये सब होती रहती है। नदी का बहना, ये सब क्या है? शाश्वत, इटरनल। ठीक है, इसलिए क्या है? सनातन नियम माने जाते हैं। सूरज का उगना डूबना, दिन रात का चक्र, ऋतुएं, नदी का बहना, ये सब सनातन नियम है। दूसरा एग्जाम्पल, सत्य, ट्रूथ। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। ठीक है, जैसे दो दो 2+2 4 होता है, और भविष्य में भी 2+2 4 ही रहेगा। ठीक, तो सच बदलना नहीं है, तो सच बदलता नहीं है, इसलिए शाश्वत है, अरे सनातन है। जो शाश्वत है वो सनातन है। समझ में आया कि सनातन का मतलब समझ रहे हैं, केवल शब्द का मतलब। ठीक, सनातन क्या है? आप सनातन सनातन बोलते रहते हैं ना, तो मतलब उसका आना चाहिए कि सनातन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, आत्मा, सोल। भारतीय दर्शन के अनुसार जो है शरीर बदलता है। इंडियन फिलोसफी में बोला जाता है कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। ठीक, आत्मा नहीं बदलती। तो इसलिए क्या है? आत्मा क्या है? सनातन है, और उसको सनातन कहा भी गया है। चौथा एग्जाम्पल, कुछ कोर वैल्यूज हैं, कुछ कोर वैल्यूज है, वो भी सनातन माने जाते हैं। जैसे सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, प्रेम, लव,
धर्म, राइट कंडक्ट, अपना कर्तव्य करना, सही काम करना, ये सब क्या है, कोर वैल्यू है। ये क्या है, सनातन, जो हर समय, अभी भी और आने वाले समय में भी यही रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये समय जगह समाज बदलने पर भी सही रहेंगे, ये कोर वैल्यू, इसलिए ये भी सनातन है। ठीक, अब एक एग्जांपल लीजिए, मानिए, सोचिए, बहुत सारे लोग फैशन करते हैं, ठीक है, फैशन बदलता है, आज का फैशन कुछ और था, आने वाले समय में फैशन कुछ और रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगी। फोन पहले ऐसे, फोन के टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुए, पहले क्या था, कीपैड था, आज टच पैड है, टेक्नोलॉजी बदल, लेकिन अच्छा इंसान बनना, गुड ह्यूमन बीइंग बनना हर युग में जरूरी रहेगा। ठीक, अच्छा इंसान बनना हर युग में भी जरूरी रहेगा, आज भी अच्छा इंसान बनना जरूरी है, आने वाले समय में भी अच्छा इंसान बनना जरूरी है, हमेशा ये जरूरी है। ठीक, तो ये क्या है, सनातन है, क्लियर करिएगा, सनातन है ये, समझ में आया? ऐसे समझना है, जो इटर्नल है, जो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, वही है सनातन। ठीक है, अब और थोड़ा गहराई में उतरेंगे ताकि बात समझ में आए। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सनातन में कौन कौन से भगवान होते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार सनातनी भगवान कौन होते हैं, आज भ्रम दूर कर लीजिएगा। देखिए, सनातन में कौन कौन से भगवान होते हैं, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, या सीधा लिस्ट नहीं है कि हम एक लिस्ट बनाएं और बता दें कि ये भगवान है। क्यों, क्यों ऐसा है, क्योंकि सनातन परंपरा जो है बहुत व्यापक है, इंक्लूसिव है। समझ में आया? अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझिए, मूल समझना है, पहले जड़ समझिए पहले सनातन का। सनातन परंपरा में दो तरह की सोच जो है साथ साथ चलती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो तरह की सोच साथ साथ चलती रहती है। पहला कि परम सत्य एक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सनातन परंपरा में दो तरह की सोच एक साथ चलती है। पहला क्या है कि परम सत्य एक है, यानी अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य एक है, वो क्या है, ब्रह्म, यानी अल्टीमेट रियलिटी, निराकार सत्य ब्रह्म एक है। ठीक, और फिर उसी ब्रह्म से, यानी अल्टीमेट रियलिटीज के ही अलग अलग फॉर्म है, जो देवी देवता है ना, उसी निराकार ब्रह्म से आए हैं, जो हमें दिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि असली स्तर पर जो है ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है, उसी के कई रूप हैं, बहुत सारे फॉर्म है, मैनी फॉर्म्स है। ठीक, तो जो वही जो परम सत्य है, परम सत्य है यानी जो ईश्वर एक है, उसी के अलग अलग रूप प्रकट हुए हैं। ईश्वर एक ही है, परम सत्य एक ही है, ब्रह्म। ठीक, उसी के कई अलग अलग रूप प्रकट हुए हैं। ठीक है, ताकि क्यों प्रकट हुए हैं, ताकि उनको आसानी से समझ सके और पूजा कर सके। समझ में आया? मैंने क्या बोला था कि सनातन परंपरा में दो सोच एक साथ चलती है, दो सोच। पहली सोच क्या है कि सबका मालिक एक है। ठीक, दूसरी सोच क्या है, जो सबका मालिक एक ही है, तो उसी एक मालिक से बहुत सारे ईश्वर निकले हैं। ठीक है, क्यों निकले हैं, ताकि हम उन्हें समझ सके और उनकी पूजा कर सके। समझ में आ गया? अगर हम एक ट्री बनाएं कि ये है परम सत्य, ठीक, ये है परम सत्य ब्रह्म, अब इसी के कई फॉर्म है, इसी के कई फॉर्म है, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, ये है सनातन परंपरा की सोच कि परम सत्य एक ही है, सबका मालिक एक ही है, और उसी के कई फॉर्म है। और क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम इन्हें समझ सके, इनकी पूजा कर सके। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सनातन परंपरा बहुत ही इंक्लूसिव है, ब्रॉड है। ठीक है, अब परम सत्य एक ही है, अब कोई और नया भगवान मान लीजिए मार्केट में आ गया, लोग बोले कि भगवान आ गया, भगवान आ गया, तो सनातन परंपरा क्या करेगा कि ये परम सत्य का ही एक रूप है, तो क्या होगा, ये भी सनातन परंपरा में इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए इंक्लूसिव है, सबको समाहित कर लेता है। समझ में आया कि परम सत्य एक ही है, उसी के कई कई रूप है। अब नया कोई भगवान प्रकट हो गए, तो बस हम सनातन परंपरा क्या बोलेगा, हाँ सबका मालिक एक ही है, उसी एक मालिक का ये भी एक रूप है। ठीक, आइए हमारे में समझ में आया, तो उनको भी समाहित कर लेगा, सोख लेगा, इसलिए इंक्लूसिव है, सबको मौका मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैंने बोला कि उसी के कई रूप हैं, तब उनके कई रूपों में कुछ रूप को देख लीजिए, मुख्य रूप से जो है त्रिमूर्ति, सुना है त्रिमूर्ति, तीन मुख्य शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ब्रह्मा विष्णु शिव, सुना है? तो ब्रह्मा कौन है, सृष्टि का रचयिता, विष्णु कौन है, पालन करने वाले, शिव कौन है, परिवर्तन और संहार करने वाले। ठीक है, ये मुख्य लोग हैं, कई फॉर्म है तो कई फॉर्म वाले ये लोग हैं।
तो उन्हीं फॉर्म में से जो मेजर मेजर लोग हैं उनके नाम सुन लीजिए, ताकि जब आपको बोला जाए, जब आप मार्केट में खड़े होकर कोई आपसे पूछे सनातन का मतलब क्या है, आस्तिक का मतलब क्या है, सनातन परंपरा क्या है, किस सोच पे चल रही है, तो आप अच्छे से बता पाए। ठीक है, ना कि इधर उधर ऐसे ऐसे करें कि अरे यार। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ब्रह्मांड का बैलेंस बनाते हैं। और कुछ देवी देवता भी होंगे, देवताओं का नाम ले लिया, देवियों का भी नाम ले लीजिए, थोड़ी बैलेंस बना रहे। ठीक है, आरोप न लग जाए मुझ पर कि जेंडर बायस है ये। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। दुर्गा किसके लिए जानी जाती है, शक्ति के लिए। लक्ष्मी किसके लिए जानी थी, धन और समृद्धि के लिए। सरस्वती किसके लिए, ज्ञान के लिए। ठीक। और कोई और भी लोकप्रिय है, गणेश है, कृष्ण है, राम है, हनुमान है। तो गणेश किसके लिए है, शुरुआत के देवता है। कृष्ण कौन है, प्रेम और ज्ञान के। राम किसके देवता है, मर्यादा और आदर्श के। हनुमान के किसके हैं, शक्ति और भक्ति के। ठीक है, तो अल्टीमेट ट्रूथ एक ही है, उसी के कई फॉर्म है। अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, उसी के कई फॉर्म है। समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये ध्यान में रखिएगा कि वो आपसे पूछा जाए कि सनातन परंपरा में कोई नंबर बताओ कितने भगवान है, तो उनको उनको जवाब दीजिएगा कि सनातन परंपरा में देवताओं की संख्या कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र और परंपरा में अलग अलग देवता हो सकते हैं, देवी देवताएं हो सकते हैं। हमारा क्षेत्र अलग है, हम भारत देश बहुत डाइवर्स है, तो अलग अलग क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्र और परंपरा में अलग अलग देवता हो सकते हैं, ये बोलिएगा। ठीक है, अब कोई बोले कि नहीं नहीं हमको एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो उसको एग्जैक्ट नंबर मत दीजिएगा, उसको एग्जैक्ट रास्ता दिखाइएगा कि वो रहा पतली गली, 9 2 11 हो जाओ। ठीक, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसीलिए इंक्लूसिव है ना, जितना चाहे उतना आने दीजिए, भरते जाओ भरते जाओ। देखिए, एक बात दिमाग में, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि सनातन परंपरा क्या है, कि सत्य एक ही है। सत्य एक ही है, उसके कई रूप है। मैंने बोला था सनातन परंपरा में दो सोच चल रही है, सत्य एक है और दूसरा उसी के कई रूप है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, सूरज एक ही है, सन, जहाँ से लाइट मिलता है एक ही है, लेकिन उसकी जो रोशनी होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखती है हमें। ठीक, समझाने के लिए बोल रहे हैं कि परम सत्य एक ही है लेकिन उसके कई रूप है। वैसे ही सूरज एक ही है लेकिन उसकी रोशनी अलग अलग जगह अलग अलग दिखती है। ठीक, वैसे ही एक ही परमात्मा है, अलग अलग देवताओं के रूप में। समझ में आया? कि एक ही परमात्मा है, अलग अलग देवताओं के रूप में। समझ में आ गया होगा कि सनातन परंपरा क्या है, उसकी सोच क्या है। समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। आस्तिक दर्शन क्या है समझ में आ गया, आज आस्तिक दर्शन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक, अब फाइनल लाइन समझिए, एग्जाम में लिखने लायक क्या है। जैसे आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, जब इतनी समझ बन जाती है तब आदमी लाइन बाय लाइन लिख पाता है। क्या लिखेगा, अगर आपको कॉपी कलम उठा के नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी नोट करिएगा। मैं बोल देता हूँ कि सनातन परंपरा में अनेक देवताओं की उपासना की जाती है, किंतु दार्शनिक रूप से यह एक ही परम सत्य कौन, ब्रह्म के विभिन्न रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सनातन परंपरा का, जब आप डिफाइन करना चाहें ना कि सनातन परंपरा क्या है, तो ये लाइन लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने सनातन समझ लिया क्या होता है, हमने आस्तिक शब्द का मतलब समझा, हमने सनातन का मतलब समझा। अब हम समझेंगे सनातन वैदिक परंपरा। सनातन का मतलब क्या है, जो हमेशा से है, इटरनल है, शाश्वत है। वैदिक परंपरा क्या है, वेद से शुरू हुई ज्ञान परंपरा। वैदिक परंपरा का क्या मतलब है, इसका मतलब बता रहे हैं, तो इसका, ये ध्यान दीजिए, इसका वैदिक परंपरा, तो वेद से शुरू हुई ज्ञान परंपरा। ठीक, वो है वैदिक परंपरा। तो वेद में क्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है। ठीक, ये जो मैंने ये सब नाम लिया, अरण्यक, उपनिषद, वेद, इसको केवल किताब नहीं समझना है कि केवल किताब है। ये केवल धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि दर्शन, नैतिकता, जीवन का उद्देश्य, ब्रह्मांड की व्याख्या, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ठीक है, फिलोसफी, दर्शन मतलब फिलोसफी, नैतिकता, एथिक्स, जीवन का उद्देश्य यानी मोक्ष, धर्म, और ब्रह्मांड की व्याख्या, कॉस्मोलॉजी, ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ठीक है, सनातन वैदिक परंपरा, सनातन क्या, इटरनल, वैदिक परंपरा क्या, जो वेदों से शुरू हुई परंपरा हुई है। ठीक, और वेदों से शुरू हुई परंपरा के में क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अरण्यक, उपनिषद, ये सब। तो क्या है, इनको केवल किताब नहीं मानना है, ये दर्शन, नैतिकता, जीवन का उद्देश्य और ब्रह्मांड की व्याख्या, सब कुछ यहीं से होता है और यहीं से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए
जैसे लिखा है कि आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है, तो दिमाग में ये है कि आस्तिक दर्शन कैसे इस परंपरा से निकले हैं, आस्तिक दर्शन कैसे सनातन वैदिक परंपरा से निकले हैं। ठीक, तो दिमाग में पहले तो ये बना लीजिए कि जब भी मैं आस्तिक दर्शन बोल रहा हूँ तो उसमें 6 मुख्य दर्शन है, षड दर्शन, ये बार बार दिमाग में आना चाहिए, बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, रिपीटेड एक्सपोजर से आदमी याद कर लेता है सारी चीजें, बार बार बोलना, सुनते रहना, उससे क्या होता है, रट जाता है पूरा। तो आस्तिक दर्शन जब भी बोला जाए मतलब षड दर्शन, षड दर्शन में कौन, सांख्य योग, वही सब जो बताया गया है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत। ठीक है, देखिए इन सभी की जड़ें जो है, जो मैंने अभी सांख्य यानी आस्तिक दर्शनों की जड़ें जो है वैदिक परंपरा में है, लेकिन इन्हें अलग अलग तरीके से विकास किया, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से विकास किया। अब सवाल है कि कैसे। सांख्य ने अलग तरीके से किया, योग ने अलग तरीके से किया, न्याय का अलग तरीके से हुआ, वैशेषिक का अलग, पूर्व मीमांसा का अलग, वेदांत का अलग। कैसे कैसे अलग अलग विकास हुए, विकास हुए लेकिन वैदिक परंपरा से ही हुए, लेकिन कैसे हुए। देखिए, पहला वेदांत दर्शन के बारे में समझते हैं, ये उपनिषद से निकला है, वेदांत दर्शन जो है उपनिषद से निकला। अब देखिए, उपनिषद में सवाल उठे थे बहुत सारे, उपनिषद में कैसे सवाल उठे थे कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ऐसे सवाल उठने लगे, तो इसी से निकला वेदांत। ठीक उपनिषद से निकला वेदांत दर्शन, उपनिषद में सवाल उठने लगे मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, तो इससे क्या निकला, वेदांत। समझ में आया। अब वेदांत जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसी तरीके के सवाल मिलते हैं। अब वेदांत में कौन कौन से बहुत सारे फॉर्म है, आपने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत के बारे में पढ़ा होगा ना, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैत अद्वैतवाद। ठीक, जैसे इसमें कैसे आदि शंकराचार्य का कौन है, अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं, रामानुजाचार्य कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो क्या मतलब क्या है इन सबका, कि वेदों के फिलोसफिकल हिस्से जो है उपनिषद, उसी से निकले वेदांत। समझ में आया कि वेदों के जो फिलोसफिकल हिस्से हैं उपनिषद वगैरह, जैसे वेदों को समझाने के लिए उपनिषद अरण्यक ये सब है ना, अब उसमें विचार विमर्श होने लगे, उपनिषद पे खूब बातचीत चर्चा हो रही थी। मतलब उपनिषद को लेके डिबेट वगैरह होता है ना आपस में, लोग उस समय के लोग करते थे, तो उस डिबेट से निकला वेदांत, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, तो उससे निकला वेदांत। समझ में, हायरार्की समझिएगा। पहले क्या था, वेद था, अब वेद जो है बहुत रॉ फॉर्म में है, इसको समझने के लिए क्या आया, उपनिषद, अरण्यक, ये सब आया। ठीक, अब उपनिषद में बहुत, उपनिषद के ऊपर चर्चा हो गई, बहुत सारे लोग बैठ गए कि चलते हैं उपनिषद पे चर्चा करते हैं। अब चर्चा करने बैठ गए तो क्या सवाल आ रहा है कि ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न उठने लगा। तब ये इस पे चर्चा होने की वजह से क्या निकल गया, वेदांत। अब वेदांत में अब अलग अलग तरीके के लोग आ गए। ठीक, वेदांत में अलग अलग तरीके के लोग आ गए, कौन से, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक, अलग अलग तरीके के लोग आ गए, तो क्या है, अब देखिए वेद यहाँ है, अब उपनिषद पे चर्चा हो रही थी, उपनिषद से निकल गया वेदांत, फिर वेदांत को मानने वाले उसी के कई अलग अलग लोग मिल गए, इसी में आदि शंकराचार्य आ गए, रामानुजाचार्य आ गए। इसलिए बोला जा रहा है कि सब कुछ वेदांत से निकला है, कि आस्तिक दर्शन जो है सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। वेद है, वेद को समझने के लिए उपनिषद वगैरह है बहुत सारे, भी इसको और अच्छे से समझेंगे। वे उपनिषद वगैरह है। ठीक, समझने के लिए फिर उपनिषद पे चर्चा होने लगी, तो उपनिषद पे चर्चा होने के क्रम में निकल के आया वेदांत। ठीक, वेदांत को मानने वाले में बहुत सारे लोग वेदांत के अंडर छतरी में कौन आ गए, रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद से जुड़े हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद आ गया, द्वैत आ गया, तो इसी के फॉर्म है। ये हायरार्की अच्छे से क्लियर रखिएगा, तब ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, और इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। समझ में आ गया। ठीक, तो वेदों के फिलोसफिकल हिस्से उपनिषद है, उसी सब से निकल के आ रहा है वेदांत। अब दूसरा देखिए, मीमांसा। मीमांसा ये कैसे निकला, ये यज्ञ परंपरा से निकला। ठीक, मीमांसा कैसे निकल रहा है, यज्ञ परंपरा से, और वेदांत दर्शन कैसे निकला, उपनिषद से निकला, ये याद रखिएगा। ठीक, यज्ञ परंपरा से निकला। एक मिनट, कुछ हुआ है क्या, चेंज हो गया है, वापस से आते हैं। ठीक है, अब देखिए, यज्ञ परंपरा से निकला है, तो वेदों में बहुत सारे यज्ञ हैं, रिचुअल्स हैं, वेदों में बहुत सारे रिचुअल्स बताए गए हैं, यज्ञ वगैरह। ठीक है, तो उसमें भी सवाल उठा कि यज्ञ, इनका सही अर्थ क्या है, इनका नियम क्या है। ठीक, इनका सही अर्थ क्या है, नियम क्या है, ऐसे सवाल उठने लगे। इन सवालों के उठने से क्या निकला, पूर्व मीमांसा।
जेमिनी वाला पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आता है, ठीक। तो पूर्व मीमांसा निकला जेमिनी वाला, ठीक। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा भी बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा जब पूरा दर्शन स्टार्ट होगा। अभी हम समझ क्या रहे हैं, ये लाइन आस्तिक समझा, सनातन समझा, फिर हम लाइन समझ रहे हैं ये कि आस्तिक दर्शन सनातन वैदिक परंपरा से निकला हुआ है, हम इसको समझ रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो यज्ञ परंपरा से क्या निकल रहा है, जब सवाल उठे कि इनका सही अर्थ क्या है, नियम क्या है, तो पूर्व मीमांसा निकला इससे, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे ताकि बात और अच्छे समझ में आए। फोकस किन बातों पे है इनमें, कर्म धर्म यज्ञ की सही विधि क्या होगी, यानी एक्शन ड्यूटी और यज्ञ करने की सही विधि क्या होगी। मतलब क्या है, वेदों के कर्म कांड से क्या निकल रहा है, मीमांसा दर्शन, ठीक। अब सवाल ये है कि न्याय और वैशेषिक दर्शन कैसे निकला, ये निकला है तर्क और विज्ञान की दिशा से, ठीक। क्या है, वेदों में सिर्फ पूजा नहीं दिया गया है, लॉजिक भी है, इससे क्या निकला है, न्याय यानी लॉजिक रीजनिंग, ये करना आपको मिलेगा ना कि सांख्य दर्शन न्याय दर्शन और ये लॉजिकल दर्शन है। तो ये कैसे निकल रहा है, ये तर्क वगैरह से निकल रहा है। जब वेदों को लेके बैठ के तर्क वितर्क करने लगा, तर्क वितर्क होने लगा, उसमें से निकला न्याय और वैशेषिक, ठीक। ये पूजा तक टिका हुआ नहीं दर्शन है, ये लॉजिकल भी है। और वैशेषिक में क्या है, एटम्स पदार्थ। न्याय दर्शन किससे जुड़ा है, गौतम, इसके प्रवर्तक है। वैशेषिक के कौन है, कणाद, कि दुनिया कैसे बनी है, किस चीज से बनी है, तो एटम से बनी है, पदार्थ से बनी है, इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। ये भी वेद से ही निकले हैं। तो ये क्या दर्शन बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करे, दुनिया किन तत्वों से बनी है, ठीक है। न्याय में क्या होता है, ज्ञान ज्ञान कैसे प्राप्त करे, ठीक। वैशेषिक में क्या जाएगा कि दुनिया किन तत्वों से बनी है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मतलब क्या है, वैदिक ज्ञान वैज्ञानिक और तार्किक विकास से हुआ है, ठीक है। वैदिक ज्ञान से ही निकला है ये न्याय और वैशेषिक, ठीक। और न्याय और वैशेषिक वैज्ञानिक और बहुत ही तार्किक है। और आज जो हम बहुत ज्यादा तर्कों वर्कों पे बात करते हैं ना कि तर्क से बात करें, मूल यही है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये रहा है, इसलिए हम इतना तार्किक हो पाते हैं। समझ में आया। अब तीसरी बात, सांख्य और योग, जीवन और जीवन की मुक्ति। वेदों और उपनिषदों में क्या बात करी गई है, आत्मा प्रकृति मोक्ष इन सब की चर्चा है। आत्मा प्रकृति मोक्ष इन सब की चर्चा है वेदों और उपनिषदों में। तो इससे क्या निकला, सांख्य और योग। सांख्य किसका है, कपिल मुनि का है। योग किसका है, पतंजलि मुनि का है, ठीक है। इससे डिराइव हो रहा है, हमको ये समझना है और हम वही समझ रहे हैं। एक एक करके समझेंगे, फिर हम न्याय दर्शन पे आएंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोकस किन बिंदुओं पे है इनका, मन और शरीर पे, दुख से मुक्ति, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, वैदिक आध्यात्मिकता जो है, सांख्य और योग। वैदिक आध्यात्मिकता से क्या निकला, सांख्य और योग। समझ में आया। अब आपको उत्पन्न होने का मतलब समझ में आया, कैसे वेदों से डिराइव हुए हैं ये, कैसे सॉरी वेदों से कैसे निकले हैं ये, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है उत्पन्न माना जाता है, तो उत्पन्न का असली अर्थ क्या है, समझिए। उत्पन्न का असली मतलब समझ लीजिए एक लाइन में, थोड़ा दिमाग खुल जाए। आस्तिक दर्शन जो है सीधे वेद की कॉपी नहीं है, ठीक है। जो आस्तिक दर्शन मतलब कौन, षड दर्शन, वो वेदों की सीधी कॉपी नहीं है, बल्कि क्या है हुए, वो इंटरसेप्शन है, एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सपेंशन है और सिस्टमाइजेशन है, यानी व्याख्या विस्तार व्यवस्थित रूप। इंटरसेप्शन बोल दिया मैंने, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना, व्याख्या करना। तो वेदों की व्याख्या है वो, विस्तार है वो, और व्यवस्थित रूप है वो। कौन, आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन, षड दर्शन। इसीलिए बोला जा रहा है कि आस्तिक दर्शन जो है सीधे वेद की कॉपी नहीं है। और जब ये लाइन बोली गई ना, आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है, तो उत्पन्न होने का क्या मतलब है कि ये वेदों की ही व्याख्या है, विस्तार है और व्यवस्थित रूप है। कौन, आस्तिक दर्शन। समझ में आ गया। तो वेदों के ही विस्तार व्याख्या व्यवस्थित रूप जो है आस्तिक दर्शन है, और उनसे उत्पन्न माना गया है। इस लाइन का मतलब समझ में आया, उत्पन्न होने का मतलब समझ में आया, एकदम क्लियर कट जाना चाहिए था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, वेद क्या है, कच्चा ज्ञान। वेद क्या है, कच्चा ज्ञान। दर्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर्ड फिलोसफी है। समझ में आया? वेद क्या है, कच्चा ज्ञान है, और जो आस्तिक दर्शन है उसका स्ट्रक्चर्ड फिलोसफी है। अब एग्जाम्पल से समझिए, माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए कि वेद क्या है, बीज है, बीज। आस्तिक दर्शन क्या है, पेड़ है, ठीक।
आस्तिक दर्शन पेड़ है, वेद क्या है, बीज है, और बीज से अलग अलग शाखाएं निकलती है, तो हर शाखा अलग अलग दिखती है लेकिन जड़ एक ही है। ठीक, वेद क्या है, बीज है, आस्तिक दर्शन क्या है, पेड़ है, बीज से अलग अलग जो है शाखाएं निकलती है, हर शाखा अलग अलग दिखती है लेकिन जड़ एक ही है। तो यही मतलब है कि सनातन वैदिक परंपरा से आस्तिक दर्शन निकला है। ठीक, तो सनातन वैदिक परंपरा से आस्तिक दर्शन निकला है, तो आस्तिक दर्शन को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। इसका मतलब ये है। अभी समझ में आया? जब ये एग्जाम्पल कंफ्यूजन में होना तो नहीं चाहिए, कंफ्यूजन होगा ही नहीं, डिटेल में अच्छे से बताया है ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी में लिखने लायक लाइन क्या लिखेंगे, मतलब आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पूरा जो मैंने अभी तक बताया उस क्या लिखेंगे। देखिए 3 पॉइंट्स है, उसको मैं धीरे धीरे बोलूंगा, उसको नोट कर लेना है, कॉपी कलम उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पॉज एक ही बार बोलूंगा, पॉज रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है कि आस्तिक दर्शन वेदों की अंतिम प्रमाण मानते हैं। फिर से बोलता हूँ, आस्तिक दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं और ये सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माने जाते हैं। दूसरा, ये दर्शन वेदों की विभिन्न व्याख्याओं, तर्कों और अनुभवों के माध्यम से विकसित हुए हैं। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार आस्तिक दर्शन भारतीय बौद्धिक परंपरा की निरंतरता को दर्शाते हैं, कंटिन्यूटी। तो अभी सब जो मैंने 3 पॉइंट बोले हैं, इन तीनों पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीछे मैंने समझाया है आस्तिक दर्शन क्या होता है, आस्तिक का मतलब क्या होता है, आस्तिक दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं। ठीक, सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन वैदिक परंपरा का मतलब क्या होता है, सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न क्या होता है। ठीक, और ये दर्शन जो है वेदों की विभिन्न व्याख्याओं, तर्कों और अनुभवों के माध्यम से निकले हैं, से विकसित हुए हैं। समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब देखिए अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। अब अगली लाइन में आइए, ये 6 शास्त्रीय दर्शन वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत मानकर अपने सिद्धांत विकसित करते हैं। इन सब दर्शनों को अक्सर 3 के समूहों में जोड़ा जाता है, जैसे न्याय वैशेषिक, तर्क एवं परमाणुवादी विश्व दृष्टि, सांख्य और योग, सिद्धांत और साधना का युग, तथा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यानी कर्म कांड और ज्ञान कांड। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो लिखा है कि 3 समूहों में जोड़ा जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा? ये न्याय वैशेषिक, सांख्य और योग, कर्म का पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, क्यों इनको जोड़ा जाता है? मन में तो सवाल आना चाहिए आपके, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो। हाँ, क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, पानी पी लो पहले। इसका सीधा जवाब है कि क्यों जोड़ा गया है। इसका सीधा सा जवाब ये है, ये जो दर्शन है एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पहला देखिए, न्याय और वैशेषिक को समझते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब एक है, एक थियरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है, ऐसे समझिए, एक थियरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। केवल थियरी से कुछ नहीं होना, केवल प्रैक्टिकल से कुछ नहीं होना। थियरी और प्रैक्टिकल मिलेंगे तभी कुछ होगा, पहले ज्ञान अर्जित करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, बिना ज्ञान के प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए जुड़े हुए। तो न्याय वैशेषिक को समझिए, न्याय में एक सोचने का तरीका है, दूसरा दुनिया की संरचना है। न्याय और वैशेषिक, एक सोचने का तरीका है, दूसरा दुनिया की संरचना है। क्या करते हैं ये न्याय वैशेषिक? न्याय में क्या बोला जाता है, न्याय में क्या बोला जाता है, कैसे सोचे, कैसे सही ज्ञान पाए, यानी लॉजिक और रीजनिंग की बात करता है। ठीक, न्याय दर्शन, तो न्याय में गौतम इसके प्रवर्तक है और वैशेषिक के कणाद। और वैशेषिक में क्या सवाल आएगा कि दुनिया किन चीजों से बनी है, एटम्स और पदार्थ, ये जवाब है इसका। ठीक, तो न्याय में कौन सा सवाल आ रहा है, कैसे सोचे, कैसे सही ज्ञान पाए। वैशेषिक में क्या आ रहा है, दुनिया किन चीजों से बनी है। तो मतलब क्या है, न्याय सोचने का टूल दे रहा है, वैशेषिक क्या है, दुनिया का कंटेंट है। समझ में आया? वैशेषिक क्या है, दुनिया का कंटेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं। ठीक, आप सही तरीके से सोचना है, आपको आपको सही तरीके से सोचना है, आपको जानना है कि चीजें किससे बनी है, चीजें किस चीज से बनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सही तरीके से सोचना है। इसका मतलब क्या है, न्याय दर्शन की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है। आपको जानना है किस चीजों से दुनिया बनी है, कैसे बनी है, सब कुछ चीजें कैसे बनी है। तो ये क्या है, जो सवाल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वैशेषिक से आ रहा है। तो क्या मतलब है इसका, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर सिर्फ लॉजिक होगा लेकिन कंटेंट ना हो तो मामला अधूरा हो जाएगा।
अगर कंटेंट हो लेकिन लॉजिक ना हो तो गलत निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। समझ में? रीजन क्या है इसका? नॉलेज क्या है? लॉजिक। पूरा नॉलेज कैसे आएगा? जब पूरा नॉलेज चाहिए तो कैसे आएगा? लॉजिक लगाएंगे और रियलिटी देखेंगे। लॉजिक का मतलब न्याय, न्याय दर्शन। रियलिटी का मतलब वैशेषिक। समझ में? दोनों के जोड़ तोड़ से ही समझ में आएगा मामला। इसलिए इनको दोनों को साथ में रखा गया है। एक थियरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सांख्य और योग का भी देख लीजिए, मतलब वही है, क्यों रखा गया है। इन देखिए, न्याय और वैशेषिक, जो ऊपर में बता रहा था, न्याय और वैशेषिक जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एक वैज्ञानिक सोच बनाते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए इनको जो है बहुत ही तार्किक दर्शन बोला जाता है। ठीक, अब सांख्य और योग का मामला देखिए। सांख्य में एक समझ है, योग एक अनुभव है। क्या करते हैं ये? सांख्य क्या करता है? थियरी देता है। थियरी कैसा? आत्मा, प्रकृति, दुख का कारण, ऐसी थियरी दे देगा। योग क्या करेगा? प्रैक्टिस देता है, ध्यान समाधि की। ठीक, मतलब क्या है? सांख्य क्या बोलेगा? क्या और क्यों। योग बोलेगा कैसे, क्या करे, क्यों करे। फिर योग क्या बोलेगा? कैसे करे। ठीक है, इसलिए एक समझ है, दूसरा अनुभव है, इसलिए दोनों एक साथ है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको स्ट्रेस कम करना है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप किताबें पढ़ते हैं कि स्ट्रेस कैसे होता है, आप किताबें, स्ट्रेस कैसे होता है ये जानने के लिए किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? थियरी है, सांख्य है। फिर आप मेडिटेशन करते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो जाए, तो ये क्या है? प्रैक्टिस है, योग है। ठीक, तो अगर सिर्फ पढ़ोगे आप और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे, समझ नहीं है तो डेप्थ नहीं आएगी, गहराई नहीं आएगी। इसलिए दोनों को साथ रखा जाता है। ठीक, तो ये क्या है? सांख्य और योग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अलग अलग रखा जाएगा तो डेप्थ नहीं आएगी और समझ भी कम रहेगी, इसलिए दोनों को साथ में रखा गया। रीजन समझिए, आपको लिबरेशन चाहिए, रीजन चाहिए, मतलब आप रीजन समझिए इन दोनों को साथ रखने का। आपको लिबरेशन चाहिए, मोक्ष। लिबरेशन का मतलब मोक्ष। तो जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर प्रैक्टिस होगा, तभी काम होगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब सांख्य और प्रैक्टिस मतलब योग। तब आपको लिबरेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थियरी प्लस एक्शन एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है। समझ में आया? तीसरा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक, कर्म और ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड। ठीक, क्या करते हैं ये, इनको साथ में क्यों रखा गया? देखिए, पूर्व मीमांसा जैमिनी से जुड़ा हुआ है और उत्तर मीमांसा का मतलब होता है वेदांत। ठीक, वेदांत से जुड़ा हुआ मामला, अंतर से याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा में क्या होता है? कर्म, यज्ञ, कर्तव्य की बात चलती है। उत्तर मीमांसा में किस चीज की बात चलती है? ज्ञान, ब्रह्म, आत्मा, इन सब चीजों की बात चलती है। ठीक है, मतलब समझिए, पूर्व मीमांसा क्या कहता है? क्या करना है। और वेदांत क्या कहता है? सच्चाई क्या है। यानी पूर्व मीमांसा क्या है? एक्शन पे टिका हुआ है, वेदांत क्या है? विजडम पे टिका हुआ है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, गुड लाइफ, आपको एक अच्छा जीवन चाहिए, आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, आप अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते में क्या है? हेल्प करेंगे, ड्यूटी अपना करेंगे, तो ये क्या है? पूर्व मीमांसा, यानी कर्म कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए आप अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरों की मदद करना, अपना काम मेहनत से करना, ड्यूटी करना, यानी कर्म कर रहे हैं, पूर्व मीमांसा जुड़ा हुआ है। ठीक, आप समझते हैं जीवन का असली अर्थ क्या है? ज्ञान है, वेदांत है। ठीक, तो सिर्फ क्या है? कर्म क्या है? मैकेनिकल लाइफ बना देगा। और सिर्फ ज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ नहीं रह जाएगी आपकी कोई, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं रह जाएगी आपकी कोई। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? कंप्लीट लाइफ बनाएंगे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ कर्म क्या होगा? मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी। और सिर्फ ज्ञान क्या होगा? कोई ज्ञान, अगर आपके पास केवल ज्ञान है तो कोई, अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है उसका कोई, तो आपकी लाइफ वैसे ही बेकार है। ठीक है, बस ज्ञान ज्ञान अर्जित किए जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। जब ये दोनों मिलेंगे, जब सिर्फ कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ मिलेंगे, तब जाके आपकी एक कंप्लीट लाइफ बनेगी। इसलिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को साथ रखा गया है। कर्म कांड और ज्ञान कांड, ज्ञान अर्जित करिए, कर्म करिए। ठीक, केवल कर्म करेंगे, ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? केवल कर्म किए जा रहे हैं, मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी। ठीक, केवल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो कोई प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। जब दोनों का मर्जर होगा, ठीक, कर्म और ज्ञान का, तो ज्ञान अर्जित करके प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे। ठीक, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए दोनों को साथ में रखा गया है। इसीलिए बोला जा रहा है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों को साथ रख के पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो कंप्लीट लाइफ होने के लिए क्या होगा? एक्शन
और रियलाइजेशन दोनों जरूरत है, यानी कर्म और ज्ञान दोनों जरूरत है। बाहर का जीवन और अंदर की समझ दोनों चाहिए। ठीक। अब एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल ले लीजिए ताकि समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से। मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं। अब मैं सबको एक साथ जोड़ने वाला हूँ, सबको एक साथ, न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा सबको एक साथ। मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, हमको डैम साहब बनना है। ठीक है, आप डैम साहब बनने के लिए निकल गए। क्या करेंगे? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना कि कैसे पढ़े। तो ये क्या है, न्याय, न्याय दर्शन की बात आ जाती है। आप फिर क्या बोलते हैं कि क्या पढ़ना है, यानी कंटेंट। तो ये क्या है, वैशेषिक की बात चल रही है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्या यह बात हो रही है, सांख्य की बात हो रही है। प्रैक्टिस करनी है यानी आंसर राइटिंग लिखना है, तो यहाँ क्या है, योग की बात आ गई। डेली डिसिप्लिन में रहना है, तो यहाँ किस चीज की बात आ गई, मीमांसा की बात आ गई। ठीक। तो फाइनल विजडम किसका है, तो फाइनल आपका क्या चाहिए, पर्पस। फाइनल विजडम क्या है, पर्पस चाहिए। वो कैसे होगा, इथिक्स से चलेगा सब कुछ। तो यहाँ का आ गया वेदांत, तभी सिलेक्शन होगा। जब ये सब एक साथ आप साधते चले जाएंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? जोड़ दिया। माइंड ब्लोइंग एग्जांपल, आईएएस बनना है तो कैसे कैसे क्या करना होगा, कहाँ कहाँ न्याय आ रहा है, वैशेषिक आ रहा है, सांख्य आ रहा है, योग आ रहा है, मीमांसा आ रहा है, वेदांत आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया होगा। अब देखिए यूपीएससी में लिखेंगे क्या, यूपीएससी में लिखने लायक लाइन बोल देते हैं अभी तक जितना बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए। इन 6 दर्शनों को, जो शास्त्रीय दर्शन है, सब दर्शन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसका मतलब समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके लिखते रहिएगा। देखिए बोल रहा हूँ, सर दर्शनों को जोड़े में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक जोड़ा ज्ञान के पूरक पक्षों जैसे तर्क एवं पदार्थ, सिद्धांत एवं साधना तथा कर्म एवं ज्ञान को समाहित कर एक समग्र दार्शनिक प्रणाली प्रस्तुत करता है। इतना जो मैंने बताया है, इतना लिख ये बोला जो है, इसको वो पूरी समझ है ये। ठीक। इसको लिखने के बाद अगर आप डायग्राम बना देते हैं ऐसे, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन ही लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ अगर समझ में आया हो तो। षड दर्शनों को जोड़े में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक जोड़ा ज्ञान के पूरक पक्षों जैसे तर्क एवं पदार्थ, सिद्धांत एवं साधना तथा कर्म एवं ज्ञान को समाहित कर एक समग्र दार्शनिक प्रणाली प्रस्तुत करता है। ये जो मैंने अभी इतना बोला उसी को कंक्लूड किया है मैंने। तो इसको लिखेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपका आंसर होगा। मेन बात क्या है, समझना। अगर समझ नहीं विकसित हो रही है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक। अब हम क्या चल रहे हैं, न्याय दर्शन समझने। अब हम दर्शन शुरू कर रहे हैं, षड दर्शन का पहला दर्शन स्टार्ट करेंगे। अभी पूरी लाइन एक बार देख लीजिए। आस्तिक दर्शनों को सनातन वैदिक परंपरा से उत्पन्न माना जाता है। ये 6 शास्त्रीय दर्शन वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत मानकर अपने सिद्धांत विकसित करते हैं। इन षड दर्शनों को अक्सर 3-3 के समूहों में जोड़ा जाता है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, उत्तर पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। प्रत्येक दर्शन की अपनी विशिष्ट प्रवर्तक आचार्यों द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ है और इनकी शास्त्रीय परंपरा मध्यकाल तक विकसित होती रही। नीचे प्रत्येक। ठीक है, अब हम न्याय दर्शन चल रहे हैं समझने। ये स्टार्ट होने जा रहा है न्याय दर्शन। हम आज इसका हल्का परिचय देखेंगे, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे आराम से। आज परिचय देखेंगे, कल प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। तो परिचय देखते हैं। तर्कशास्त्र यानी, तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, विवेचन मतलब एपिस्टेमोलॉजी। क्या लिखा है, न्याय दर्शन तर्कशास्त्र तथा विवेचन पर आधारित है। इसका प्रमुख मुख्य ग्रंथ महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र है, अतः इसे गौतम दर्शन भी कहते हैं। इतने को ही समझेंगे आज, इतने को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए, न्याय दर्शन तर्कशास्त्र तथा विवेचन एपिस्टेमोलॉजी पर आधारित है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये कि ये दर्शन जो है हमें सिखाता है कि सही तरीके से सोचना, तर्क करना, सत्य तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, ये दर्शन क्या सिखाता है कि सोचने का सही तरीका क्या है, तर्क करना कैसे है, और सत्य तक पहुंचना कैसे है। मान लीजिए फेक न्यूज आपके सामने आ गया। आज की समस्या क्या है, आज की समस्या से रिलेट करते चलेंगे इन दर्शनों को। आज की समस्या क्या है, फेक न्यूज का। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सोचे कैसे, तर्क कैसे करे, सत्य तक कैसे पहुंचे, फैक्ट चेक कैसे करे इसका। ठीक। दर्शन का रियलिटी से जोड़ना जरूरी है ताकि आप समझ पाए एग्जाम में कैसे लिखना है, इन दर्शनों का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो अगर फेक न्यूज के बारे में आप मान लीजिए है न्यूज, तो कैसे करेंगे, जब इस दर्शन को पूरा पढ़ लेंगे ढंग से, तब आपको ये सब करना आ जाएगा कि फेक न्यूज को कैसे फैक्ट चेक करना है। ठीक है, तो ये दर्शन क्या सिखाता है हमें, सही कैसे सही तरीके से सोचे, कैसे तर्क करे, सत्य तक कैसे पहुंचे, सही ज्ञान कैसे मिलेंगे। ठीक। तो तर्क शास्त्र क्या होता है, यानी लॉजिक क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही है कि लॉजिक क्या होता है, समझिए।
तर्क साध यानी लॉजिक का मतलब होता है सोचने का सही तरीका, रीजनिंग कैसे करें, कैसे सही निष्कर्ष निकालें। ठीक है, लॉजिक का मतलब ये होता है। जब भी आप बोला जाए ना लॉजिकल रहो ऐसे बोलते हैं लोग, हवा में उड़ उड़ के खूब बात करते हैं। तो उनसे पूछिए कि जब आप ये बोल रहे होते हैं कि लॉजिकल रहो, तो लॉजिक का मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है सोचने का सही तरीका क्या है, रीजनिंग कैसे करें और कैसे सही निष्कर्ष निकाले। जो ये सब कर पा रहा है वो लॉजिकल है। ठीक, और कैसे गलत तर्क को पकड़ ले, पैलेसी को कैसे गलत तरीके को पकड़ लिया जाए, जो ये सब कर पाएगा वही है लॉजिकल। एग्जाम्पल के लिए, आप दूर पहाड़ पर मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और किसी पॉइंट पे किसी दूर पहाड़ पर धुआं देखते हैं। ठीक, तो आप सोचते हैं कि जहां धुआं होगा वहां आग भी होगी, ये आपके दिमाग में आएगा, धुआं उठा है तो आग तो जरूर होगी। इसलिए निष्कर्ष क्या निकालता है कि पहाड़ पर आग है। तो ये क्या है, तर्क है, लॉजिक है। आपने लॉजिक लगाया, अगर धुआं उठ रहा है तो मतलब आग है। कहीं दूर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है तो आप ऐसा ही अंदाजा लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं आग लगा होगा। तो आपने निष्कर्ष क्या निकाला कि पहाड़ पर आग लगा है। तो ये क्या है, आप लॉजिकल है, आपने लॉजिक लगाया। समझ में आ गया कि लॉजिक क्या होता है। अब विवेचन समझिए, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। विवेचन का मतलब ये होता है ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, यानी हाउ वी नो व्हाट इज ट्रू, हाउ वी नो व्हाट इज ट्रू। समझिए, न्याय दर्शन क्या बताता है। न्याय दर्शन बताता है कि ज्ञान के चार तरीके हैं, चार तरीके, ज्ञान प्राप्त करने के चार तरीके होते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ये सवाल मन में आता है। ठीक, और न्याय दर्शन क्या बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के चार तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, जो आंखों से आप देखते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ये होता है परसेप्शन, जो आपने आंखों से देखा। तो मन में सवाल उठ जाना चाहिए जल्दी से, दूसरा बताओ। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा है अनुमान, इन्फेरेंस। ठीक, तर्क से समझना। तीसरा है उपमान, कंपैरिजन, तुलना से सीखना। चौथा है शब्द, टेस्टिमोनी, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त ज्ञान, कि आपने सोर्स क्या है आपका। मान लीजिए आज के समय में फेक न्यूज फैला, आप लॉजिकल व्यक्ति हैं, ठीक, आप लॉजिक लगाते हैं, तो आपसे आप पूछेंगे ना, आप सामने वाले से पूछ लेंगे कि सोर्स क्या है आपका, विश्वसनीय स्रोत है भी या नहीं है। विश्वसनीय स्रोत है नहीं है, नहीं मानेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के क्या कौन से चार तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, यानी देख कर समझो, तर्क से समझो, तुलना करके सीखो, विश्वसनीय स्रोतों को से ज्ञान प्राप्त करो। ये है ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका। एग्जाम्पल के लिए, बहुत लोग बोलते हैं कि भारतीय फिलोसफी दर्शन जो है बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये भारतीय दर्शन ही पढ़ रहे हैं, कितना लॉजिकल है। एग्जाम्पल के लिए, जो आप जो है आग को छूते हैं, ठीक है, तो जलते हैं, जल जाता है आग, तो सीखते हैं कि ये, सीखते ही है ना। तो आप जब आग लगती है, आग को छूते हैं तो जल जाता है आग। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा, आप मान लीजिए शिक्षक आपको कुछ बता रहा है, ठीक, और आप उसको मान लेते हैं, तो ये क्या है, शब्द प्रमाण। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको मान रहे हैं ना, ये शब्द प्रमाण है। ठीक, तो न्याय दर्शन क्या है, कैसे सही सोचना है। ये समझ में आया कि नहीं, ये अनुमान, उपमान, शब्द, टेस्टिमोनी, ये समझ में आएगा कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, देख कर प्राप्त किया जाता है, अनुमान से प्राप्त किया जाता है, तर्क वगैरह करके प्राप्त किया जाता है। उपमान से समझ में आता है, तुलना करके सीखते हैं हम, शब्द से सीखते हैं, यानी कोई रिलायबल सोर्स है उससे। ठीक है, आपने आग को छू के देखा तो प्रत्यक्ष ज्ञान से पता चला। शिक्षक आपको कुछ बता रहा है, आप उसको मान लिए तो शब्द प्रमाण है। ऐसे ही तुलना करके सीख सकते हैं और तर्क करके सीख सकते हैं। ठीक, न्याय दर्शन हमें क्या देता है, कैसे सही सोचना है और सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ठीक, तो कैसे सही सोचना है तो लॉजिकल हो गया, और सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें यानी एपिस्टेमोलॉजी हो गया। तो न्याय दर्शन हमें तार्किक बनाता है, समझ में, तर्कशील प्राणी बनाता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए फेक न्यूज का, माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल। फेक न्यूज का कैसे, मान लीजिए कोई न्यूज है तो कैसे फेक न्यूज है, सही है कि नहीं है, कैसे पता करें। मान लीजिए आपको पता करना है कि कोई खबर सही है या फेक। ठीक, आप एविडेंस देखते हैं, तो ये क्या है, एविडेंस देखना क्या है, प्रत्यक्ष। तर्क लगाते हैं यानी लॉजिक लगा रहे हैं, सोर्स चेक करते हैं यानी शब्द पता कर रहे हैं। ठीक, तब जाकर आप सही कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, तो ये क्या है, न्याय दर्शन का आपने उपयोग किया, तब आपने न्याय दर्शन का उपयोग किया अच्छे से। समझ में आया, एक एक को धागे की तरह खोल देना है, दर्शन को, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, और बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, उससे समझ लीजिएगा। तो एक लाइन में याद रखिए, न्याय दर्शन हमें सिखाता है कि सही तरीके से सोचकर और प्रमाणों के आधार पर सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक,
अब फैक्चुअल चीजें तो आपको पता ही, जैसे न्याय दर्शन क्या है, जैसे मैंने अभी पढ़ा ना लाइन में, इसे गौतम दर्शन भी कहते हैं। ये जो इतना सब कुछ बताया है, इसे गौतम दर्शन भी कहते हैं। और इसके मुख्य ग्रंथ महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र है। और न्याय सूत्र जो पढ़ेगा वो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा। समझ में? आज इसका मोटा मोटा हमने मतलब परिचय ही देखेंगे। कल प्रमुख सिद्धांत पढ़ना शुरू करेंगे। आज मैं कोशिश कर रहा था कि आज पूरा का पूरा दर्शन स्टार्ट हो जाए एक, ताकि ये ना लगे कि दर्शन स्टार्ट नहीं हुआ। हमें आस्तिक दर्शन कुछ भी करना है डिटेल में समझना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ना है हमें डिटेल में ही समझना है। तो आस्तिक दर्शन, आस्तिक का मतलब समझ में आया होगा, सनातन का मतलब समझ में आया होगा, सनातन वैदिक परंपरा का मतलब समझ में आया होगा, लॉजिकल होने का मतलब समझ में आया होगा, इपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ में आया होगा। न्याय दर्शन हमने शुरू किया है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है, और महर्षि गौतम इस दर्शन न्याय दर्शन को गौतम दर्शन भी बोलते हैं। और इनकी द्वारा रचित जो उनका ग्रंथ है, इन्होंने ग्रंथ एक रचा है, लिखा है, और किताब है, मान लीजिए न्याय सूत्र है। ठीक, अब कल हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख सिद्धांत, कल करेंगे। ठीक, और डिटेल में करेंगे ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।